खबर की खबर लेकर हाजिर हूं मैं सुखदेव सिंह। आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे दिल्ली के पोल्यूशन की और उसका संबंध जो पंजाब के पराली जलाने से है। और फिर हम बात करेंगे वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2024 फॉर मणिपुर 2025। और फिर बात करेंगे हम पार्लियामेंट में पंजाब के किसानों के लिए स्पेशल पैकेज की मांग। और अंत में बात करेंगे ईयू का 40 मेंबरी डेलीगेशन भारत के दौरे पर। दिल्ली में पोल्यूशन काफ़ी देर से बहुत हाई लेवल पर रहता है और इसने लोगों की ज़िंदगी जो है वो उसके ऊपर बड़ा नेगेटिव इफेक्ट डाला है। दिल्ली की सरकार, चाहे वो आम आदमी पार्टी की थी, चाहे अब जो है भारतीय जनता पार्टी की है, ये किसी न किसी बहाने से इसका जो जिम्मेदारी है वो पंजाब के किसानों के पराली जलाने पर डालती रही है। हाल ही में दिवाली के बाद जो पोल्यूशन हुआ, उसके बाद जो दिल्ली के एनवायरनमेंट मिनिस्टर हैं मिस्टर सिरसा, उन्होंने अपनी स्टेटमेंट में सारा इसका इल्ज़ाम जो है वो पंजाब के किसानों के पराली जलाने पर डाल दिया। परंतु पोल्यूशन अब भी बहुत है और अभी पार्लियामेंट में जो एनवायरनमेंट मिनिस्टर हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के, उन्होंने दिल्ली गवर्नमेंट को एक कंप्लीट रिपोर्ट इसके ऊपर सबमिट करने के लिए कहा है। अगर हम सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट की एक रिपोर्ट को देखें तो उसमें बताया गया है कि पराली के जलने से होने वाला पोल्यूशन जो है सिर्फ टोटल का 5% है, जबकि 51.5% जो पोल्यूशन है वो व्हीकल्स के कारण है और रेस्ट ऑफ इट जो है वो बाकी और कारणों के कारण है। दिल्ली हाई कोर्ट ने एक बेल याचिका सुनने के बाद उसको बेल दे दी, क्योंकि उसका कहना था कि जो दिल्ली में बहुत पोल्यूशन है और उसकी सेहत के लिए ये हानिकारक है, ही विल नॉट बी एबल टू लिव। तो हाई कोर्ट ने ये मानते हुए कि उसका राइट है टू लिव इन पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट, तो उसको जो है बेल दे दी। और इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट की भी टिप्पणियां इसके ऊपर आई हैं। उन्होंने बोला है कि पराली जलाने से का जो इल्ज़ाम है वो माना नहीं जा सकता, क्योंकि कोरोना के दौरान जब पराली पंजाब में चल रही थी फिर भी जो दिल्ली का आकाश है वो साफ था। तो इसलिए इसको ये कहना कि ये सिर्फ पंजाब के पराली जलाने से ही जो है दिल्ली में पोल्यूशन होता है, ये गलत बात है। तो इस ढंग से ये सिग्निफिकेंट फैक्ट्स जो हैं वो सामने आ रहे हैं जो एक क्लैरिटी देते हैं, परंतु दिल्ली के लोगों को पोल्यूशन से रिलीफ मिलना ही चाहिए और सरकार को कोई इसका रास्ता निकालना चाहिए। उसके बाद पार्लियामेंट में एक बिल पेश किया गया जो एक्ट है 2024 का, वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन। मणिपुर में क्योंकि राष्ट्रपति राज है, मणिपुर में जो लेजिस्लेटिव असेंबली है वो सस्पेंडेड है, इसलिए पार्लियामेंट को बिल उनके लिए पास करना है। तो एक ये बिल जो है अभी के 2025 वाले इस सेशन में प्रेजेंट हुआ। तो बहुत सारे जो अपोजिशन मेंबर्स हैं उनका कहना था कि वहाँ पर इलेक्शन करवाई जानी चाहिए और लोगों को अपनी जो गवर्नमेंट है वो इलेक्ट करें और वही वो बिल पास करें। ये पार्लियामेंट को इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि वहाँ पर जो लेजिस्लेटिव असेंबली है वो जो है सस्पेंडेड है। तो ये अमेंडमेंट एक्ट है क्या? पहले जो है मणिपुर में बहुत सख्त सजाएं थी जो पोल्यूशन है वाटर के पोल्यूशन के लिए, और उसको अभी जो है
डिल्यूट किया जा रहा है। इसके अकॉर्डिंगली जो पहले एक तरह से क्रिमिनल जो एक्ट माना जाता था, उसको अभी सिर्फ फाइन तक सीमित किया जा रहा है, ताकि जो इंडस्ट्री है वो अपना काम जो है वो फियरलेसली कर पाए। तो इसका एक और भी एंगल है कि एक तरफ तो हम एनवायरनमेंट और पर्टिकुलरली जो पानी का पोल्यूशन है उसको रोकने के लिए हर रोज बातें करते हैं, और दिल्ली में हम ये फेस कर रहे हैं। और ये भी एक नोटेबल चीज़ है कि जो यमुना का और गंगा का पानी है, उसको बावजूद इतने सालों की मेहनत और इतने करोड़ों रुपया जो खर्च करने के बाद भी उसमें कुछ सुधार नहीं हो पाया है। और वहाँ पर हम जो पहले लॉज हैं उनको जो है रिलैक्स कर रहे हैं। तो ये जो रिलैक्सेशन है, इससे जो है लोगों को एक तरह से छूट मिल जाएगी और वायलेशन और बढ़ेगा, और हो सकता है कि ये वाटर पोल्यूशन को और सेटबैक लगाए। तो इसी के साथ एक जो EU का 40 मेंबर डेलीगेशन जो है वो कल भारत आ रहा है, और जो EU के एम्बेसडर हैं भारत में मिस्टर हार्वे डेल्फिन, उन्होंने कहा है कि ये इस बार जो डेलीगेशन आ रहा है ये सीरियस डिस्कशन के लिए आ रहा है, और ये दोनों इंडिया की लीडरशिप और EU की लीडरशिप जो है वो मानते हैं कि ये आपसी फायदे के लिए है, और एक दोनों को इसका फ़ायदा होगा, और जिस तरह के अभी हालात हैं उसमें सुधार लाने के लिए ये ज़रूरी है। तो ये एक्चुअली फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स के लिए डेलीगेशन आ रहा है। तो उनका मानना है कि ये जो FTA अब का है, इसको पिछले जो 10 साल पहले एग्रीमेंट हुआ था उसकी कंटिन्यूएशन ना माना जाए, इसको नए सिरे से नए रूप में देखा जाए। तो ये भी एक सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट होने जा रही है। जैसा कि पहले भारत के ऊपर USA ने जो है भारत के जो ट्रेड है उसको अफेक्ट करने के लिए टैरिफ्स बढ़ा दिए थे। तो अभी कल रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन भी आ रहे हैं और EU का डेलीगेशन भी आ रहा है, तो जिससे लग रहा है कि भारत जो है एक नए दौर में बिजनेस के एंटर कर जाएगा। इसका जो USA पर डिपेंडेंस है वो कम हो जाएगी। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।